नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हिमतक पर। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर एग्ज़ाम से पहले उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो पोस्ट कोड 817 के लिए हम प्रीवियस ईयर का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, वो हम आपके लिए लेकर आए। इस क्वेश्चन बुकलेट में 170 क्वेश्चन आपको आएंगे और इसके लिए जो टाइम मिलेगा 2 घंटे आपका टाइम रहेगा। जो मार्क्स होंगे इसके 85 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा आपका और 170 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आपको आधा अंक मिलेगा, 2 क्वेश्चन का आपको 1 अंक मिलेगा। उसी तरीके से इसमें आपको 85 मार्क्स हो गया और 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका जो सी है जानकारी, इंफॉर्मेशन, ये सही आंसर रहेगा। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, तो इसका थर्ड जनरेशन जो है तृतीय पीढ़ी में, ये बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा है। 4-5 ऑप्शन आपको दिए हुए आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नोटबुक जो है, ये बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है, राइट या लेफ्ट, ये आपको बताना है। तो इसका जो लेफ्ट है ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा। ए जो है बायां, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इसी से हम क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा उपकरण डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है। ये आपको बताना है, डाटा और प्रोग्राम के मध्य जो अंतर है उसको पहचान सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा माइक्रो प्रोसेसर, ये डी से आंसर आपका इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट प्रणाली इकाई का हिस्सा है, ये आपको बताना है, पार्ट है ये। तो ये आपको बताना था कि इसमें जो राइट आंसर था वो आपका कौन सा रहेगा। CPU जो ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 था, एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है, वो आपको बताना था। तो इसका जो डी है ये बस जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इन अप्रोप्रिएट फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ये आपको बताना है। वाणिज्यिक हेतु निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा उपयुक्त है, ये आपको बताना था। इसका जो कोबाल है ये बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है इनमें से, वाइट, बिट, मेगाबाइट, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो बिट जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश अनुवाद करता है। कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का अनुवाद करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो एक राइट आंसर इसमें वो मशीनी लैंग्वेज जो है, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आएगा। MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है, ये आपको बताना है। MS-DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है, वो आपको बतानी है। तो इसका जो CIS है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हो तो वे कहलाता है, ये आपको बताना है। एक स्थान है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए, तो उसको क्या कहेंगे, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसका जो LAN है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। LAN जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विशिष्ट जटिल नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टाइपिकल नेटवर्क इज, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो नेटवर्क सर्वर जो है C, ये बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज, ये आपको बताना है। संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है, ये आपको बताना है। तो इसका जो मेष है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, किसी वेब पेज में एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलता है, वे क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हाइपरलिंक, ये बिल्कुल सी से आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन यू कट और कॉपी इन्फॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द, जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते तो भी स्थान प्राप्त करती है।
तो ये आपको बताना था। तो इसका जो क्लिप बोर्ड है बी, ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 था, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो डॉक्यूमेंट फाइल है ये डी इसमें सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बिट्स रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। निम्न में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रयुक्त करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का सी जो है एबेक्स, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर की लाक्षणिकता है। जनरेशन आपको बताई हुई है, इसमें आपको बताना इसका जो सही आंसर है वो क्या है। 5th जनरेशन जो है ये बिल्कुल सही आंसर आप करेगा, पंचम पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर से डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा सामयन डैश के द्वारा नियमन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो कंट्रोल पिनों द्वारा, ये ए जो इसमें सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डिवाइस, ये आपको बताना है। तो इसका जो स्कैनर है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ये एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक्स प्रतिलिपि उत्पन्न निर्माण करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर रहेगा वो प्लॉटर जो है, ये सही आंसर आपके इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइल प्रोसेसिंग के लिए दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इस बोर्ड का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो बोर्ड के नाम आपको आपकी स्क्रीन पर दिए हुए, इनमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है। फायर वायर पोर्ट जो इसका डी, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फायर वायर पोर्ट जो है डी सही आंसर आपके इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं। व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड, क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो इसका रूट डायरेक्टरी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है। 25 का आपको सही आंसर बताना है। तो इसका कैश मेमोरी जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या है, ये आपको बताना है। बाइनरी संख्या आपको बताना है। तो इसका जो 10 है ये बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या संग्रहित करने के लिए प्लॉटिंग या पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वास्तविक पूर्णांक, ये बिल्कुल सही आंसर आपका 20 में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सभी आते हैं। तो इसमें डी जो ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि ये जो आपका डी है इसमें ऑप्शन आपको 3 दिए और मैक्सिमम टाइम अगर आपको पता नहीं चलता इसके बारे में कि इनमें से हमें नहीं पता है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं तो ऑल ऑफ दीज आप डी कर सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसी में से एक ऑप्शन आपके इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है, ये आपको बताना है। लो लेवल की लैंग्वेज है, ये आपको पूछा गया इसमें, तो ये आपको बताना है। तो 29 का जो सी है, ए एंड बी दोनों ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो सी जो ये सही आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक अनुवादक ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर इसके लिए दर्शाया जा सकता है। एक अनुवादक ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर इसके लिए दर्शाया जा सकता है, जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, तो उसी प्रकार से इसमें अनुवादक इसमें बताया हुआ है। तो आपको इसका जो सही आंसर है बताना कि किसके रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में ये बी जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर पर अनन्य समावित होता है। एक एकल कंपनी द्वारा, ए जो इसमें सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, परिचालन प्रणाली में बी प्रोग्राम जो प्रोसेसर प्रबंधन का कार्य करता है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो ट्रैफिक कंट्रोलर जो है ये बिल्कुल ए सही आंसर आपके इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वास्तविक समय परिचालन प्रणाली का प्रकार नहीं है। इनमें से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं।
तो इसका जो सही आंसर रहेगा इसमें नहीं है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो सी जो है जटिल वास्तविक समय परिचालन प्रणाली जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें ये सही आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है MS DOS में किस प्रकार के कमांड को उन्हें निष्पादित या क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त फाइलों की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो एक्सटर्नल कमांड है, बाहरी कमांड जो ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था आपसे MS DOS में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है, क्या कहलाता है? किसी डॉक को MS DOS में एक डॉक्यूमेंट के प्रदर्शन को बदलना कहलाता है। 36 का जो सी है फॉर्मेटिंग, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर इन ए सेल, ये आपको बताना है। MS Excel में एक सेल में कुल अक्षरों की गणना के लिए कौन सा कमांड प्रयुक्त होता है, वो आपको बताना है। तो इसका जो लेन है ये बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा, LEN। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद, ये आपको बताना है। MS Excel में चार्ट निर्मित होते हैं, किससे होते हैं वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा A और B दोनों से, मीन्स की डाटा पॉइंट और डाटा श्रेणी के साथ, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। A और B डाटा सीरीज और डाटा पॉइंट के साथ, तो ये भी और ये भी, इसका जो राइट आंसर है D, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है एक स्लाइडर के विभिन्न ऑब्जेक्टों को मोशन प्रभाव देने के लिए पावर पॉइंट के कौन से फीचर का उपयोग करेंगे? पावर पॉइंट अगर आपने चलाया है, अगर आपने यूज़ किया प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, तो आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है एनिमेशन स्कीम जो है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा डाटा मॉडल का एक प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। 41 का जो राइट आंसर है वो आपको देना है। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, डी जो इसमें बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किसका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नन ऑफ दीज, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप में महत्तम अक्षर हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 43 का, वो ए जो है 255 जो ये 255 कैरेक्टर्स, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक मुख्य केंद्रीय कंप्यूटर जो एक या अधिक सैटेलाइट कंप्यूटर से घिरा होता है वो क्या कहलाता है? तो स्टार नेटवर्क जो है सी इसमें सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 एक मशीन जो दो या अधिक विद्युत मेल प्रणाली को जोड़ती है तथा उनके माध्यम संदेशों का प्रोसेसिंग करती है कहलाती है, ये आपको बताना है। मेल गेटवे जो है ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 OSI मॉडल में निम्न में से कौन सा स्तर डाटा पथ तय करता है, कि आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नेटवर्क जो जाल, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है एक वेबसाइट किसका संग्रहण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा प्रोटोकॉल ही, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, प्रोटोकॉल का इसमें कोई महत्व नहीं होता है। ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें यूजर नेम भी आपने बनाई होगी, डोमेन नेम ये होता है। डोमेन नेम जैसे @gmail.com ये डोमेन नेम है। तो इसका जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के इसमें कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो HTML है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एक परिचालन प्रणाली बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाते जो संभावित सुरक्षा अतिक्रमण को बंद करता है, ये आपको बताना है। इसका जो सिक्योरिटी पैचेज है ये बिल्कुल सही आंसर आपका इसमें रहेगा। अगला है एक वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकता है कहलाता है। एंटीवायरस जैसे एवेस्ट का अगर आप यूज करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस अगर आपने इंस्टॉल किया है, एक वायरस जो इस एंटीवायरस को डिलीट कर सकता है वो क्या कहलाता है, ये आपसे इसमें पूछा गया। तो इसका जो रेट्रोवायरस है ये सही आंसर आपके इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कैप्सूलीकरण इससे भी जाना जाता है। 52 का जो जानकारी छुपाना या इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ये बिल्कुल ए सही आंसर रहेगा। तो आपने देखा 52 क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे इसमें पूछे गए थे। आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आप नोट करिएगा कि कौन से किस में कहाँ से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं।
एक 1.5 साल पहले ये एग्ज़ाम हुआ है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर चयन बोर्ड का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। सेम का सेम पैटर्न है, कोई भी सिलेबस में या कोई भी पैटर्न में बदलाव नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तल साइट पर सबसे प्रभावशाली जल निकास व्यवस्था पाई गई है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर है, अभी पाकिस्तान में है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है ये, और उसी का ये सबसे बड़ा यहाँ पर स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। जानते हो कि जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, ये जो ये बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन में प्रथम तथा सबसे महत्वपूर्ण घटना जो उसके शिलालेखों में अंकित है वे क्या है, ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो कलिंग का युद्ध है कब हुआ था, 261 में आई थिंक। तो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, कलिंग का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी वाज ए, प्लिनी थे एक, क्या थे वो आपको बताना है। 55 का जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा रोमन राइटर, रोमन लेखक, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में कुषाण शासन का तुरंत पश्चात अनुगमन किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका जो मुरुंद्रो द्वारा, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, मुरुंद्रो द्वारा, ये बिल्कुल ए जो है ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना निवास शैक्षणिक संस्थान था, शैक्षणिक स्थान, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नालंदा, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर गोपाल, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 59 का आपको बताना है, किन्नौज के राजा महिपाल के राज कवि कौन थे, तो इसका जो राजशेखर है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उमर चहलगानी नामक परिषद की रचना किसने की थी। गुलाम वंश अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसका जो इल्तुतमिश है ये सही आंसर रहेगा। ये शासक को एक दिशा निर्देश सही मार्ग पर राजा को चलाने के लिए, सुल्तान को सही जानकारी देने के लिए, सही रास्ता पर चलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। परंतु जब रजिया सुल्तान बनेगी तो ये उसके खिलाफ हो जाएगी, उमर चहलगानी नामक परिषद, और फिर इसका पतन वो रजिया सुल्तान कर देगी। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत कब आया था। अल-बेरूनी इसको कहा जाता है, अल-बेरूनी या अल-बरूनी भारत कब आया था। तो इसका जो 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 11th सेंचुरी AD, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसके आक्रमण के कारण चोल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन या समन हुआ था, ये आपको बताना है। एक आक्रमण हुआ था चोल साम्राज्य पर, जिसके बाद उसका विघटन या पतन या समन हुआ था, वो आपको बताना है। तो इसका जो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण मराठा साम्राज्य एक सामंती मुख्यों का राज्य संघ संभव बना। 63 का जो राइट आंसर है, पेशवाओं का उदय जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पेशवाओं का उदय ए जो है 63 का, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अफगान वंश का प्रथम धर्मनिरपेक्ष शासक कौन था। तो इसका जो शेरशाह था ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। शेरशाह सूरी GT ग्रैंड ट्रंक रोड और रेवेन्यू की शुरुआत इसने की थी भारत में। ये शेरशाह सूरी जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज एबोलिश्ड बाय, इसको खत्म किया गया था या हटाया गया था वो आपसे इसमें पूछा गया है। किसने शुरू किया वो आपसे इसमें नहीं पूछा गया है। तो द्वैध शासन प्रणाली का उन्मूलन किया गया था, ये आपको बताना है। और इसका जो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, ये बिल्कुल सही आंसर बी जो ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रवादी सिपाही ने रेड का कत्ल किया था। तो दामोदर चापीकर जो ये सही आंसर इसमें आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा नेता श्रमिक संघ आंदोलनों के उद्भव में शामिल नहीं था। इनमें से M.A. जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, वृषण उद्भवित होता है किससे होता है। ए जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, टनन बल की ओर से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उद्भव माना गया है आज से पूर्व कब से, ये आपको बताना है। 4.6 करोड़ वर्ष, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानसूनी हवाएं किस वर्ग से आती है। तो इसका जो पेरियोडिक पॉइंट्स है सी, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, आवर्ती पवन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बर्षण या पातन का एक प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। इसका जो ड्यू है ओस, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्र तथा पृथ्वी की एक सीधी रेखा में स्थिति कहलाती है,
क्या कहलाती है आपको बताना था। तो इसका जो युति अयुति बिंदु ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सी एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विधि नहीं है। तो नहीं है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में अन्य देशों के मुकाबले अधिक मछली का उपयोग किया जाता है। 74 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जापान, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण डैश में मिश्रित खेती पाई जाती है। तो कौन से इसमें कंट्री में आपसे पूछा गया है, इसमें वो आपको बताना है। 75 का जो यूरोप में, संपूर्ण यूरोप में मिश्रित खेती पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 है, चैबियोट पहाड़ियाँ अवस्थित है। ये आपको बताना है कहाँ पर है ये चैबियोट पहाड़ियाँ। तो ये स्कॉटलैंड में, ये सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सैन मैसे पठार अवस्थित है। ये कहाँ पर है। तो इसका जो बी है म्यांमार, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मलामलाई तथा पोलोकोंडो पहाड़ियाँ अवस्थित है। पहाड़ियों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। पूर्वी घाटों में, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो है ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी नदी विभ्रांश घाटी का निर्माण नहीं करती है। तो आपसे नदी इसमें पूछी गई है। इसका जो गोदावरी है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ये आपको बताना है पश्चिमगामी मानसून, जो ये बिल्कुल सही आंसर आपके इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, रेड सोइल इज पुअर इन, लाल मृदा में किसकी मात्रा कम होती है। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम, इन सभी। तो ये बिल्कुल डी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वन आच्छादन वाला सबसे बड़ा भूकेंद्र परसेंटेज में भारत का राज्य है। ये आपको बताना है। तो 82 का जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सी शक्ति परियोजना भागीरथी नदी पर निर्माणाधीन है। ये आपको बताना है। तो इसका जो टिहरी बांध है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी के बारे में आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो एक बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है मथुरा, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, कर्नाटक पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है। तो चंदन की लकड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, नकदी फसलों में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं, जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और किस राज्य में लिंगानुपात लगभग संतुलित है, लगभग बराबर है। ए बी बैलेंस बना हुआ है इसमें, वो आपको बताना है। इसका जो तमिलनाडु है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा डी। तो 88 है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से समानता रखता है। वो आपको बताना है इसमें। 88 का जो राइट आंसर है, एक लिखित संविधान, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये बिल्कुल सही आंसर इसमें आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार अंगीकार किया था। किसने किया था। भारत के लोगों द्वारा। तो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य निर्माण को अनुमति देता है। तो इसमें आर्टिकल 3 जो है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से भारत के कौन से राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे। तो ये आपको बताना है। तो इसका ज्ञानी जैल सिंह, जो ये बिल्कुल सही आंसर इसमें रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है। संसदीय समिति नहीं है। तो सिंपल आप जानते हैं इसके बारे में, डी, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है किसके द्वारा। संसद के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ये बिल्कुल सही आंसर सी, जो ये राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य सरकार के कार्यकलापों में नियमों के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है। ये आपको बताना है। तो इसका राज्य सरकार के मुख्य सचिव, जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे कम है। तो इसका जो सिक्किम है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पूर्ण राज्य बनने से पूर्व भारत का संबंधित राज्य था या संबंध राज्य था। तो इसका जो सिक्किम है, ये सही आंसर आपका इसमें रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्वायत्ता स्थगित करता है। तो इसका जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये राइट ऑफ फ्रीडम, इसको ये उस टाइम में स्थगित कर देता है। ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत का सीमांत गर्ग जल क्षेत्र कितने नॉटिकल मील तक विस्तारित है। ये आपको बताना है। तो इसका जो 12 है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
नेक्स्ट है यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक विवरणी किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। 98 का जो बी है राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और अगला है कामगारों के एक जॉब से अन्य जॉब में प्रस्थान के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है। तो इसका जो घर्षण बेरोजगारी है, बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी तो किसके द्वारा। तो इसका जो पीसी महालनोबिस है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करते हैं, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है प्रत्येक बैंक का बोर्ड, ये डी सही आंसर में रहेगा। भारत में वेतन नीति आधारित है, ये आपको बताना है। द बेस्ट पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, किस पर है निर्भर या किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो ये निर्वाह लागत पर, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर कम है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में किस राज्य की साक्षरता दर कम है, ये आपको बताना है। इसका जो आंध्र प्रदेश है, ये सही आंसर रहेगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में कोयला भंडार होने का आंकलन किया गया है, ये आपको बताना है। झारखंड जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी राज्यों में कृषि भूमि का प्रतिशत सबसे उच्च है। एक राज्य को छोड़कर, तो वो राज्य है कौन है, सिक्किम, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके सिवाय सभी का इसमें कृषि प्रतिशतता या परसेंटेज जो है एग्रीकल्चर की वो हाई है, परंतु सिक्किम की नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत के मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है। तो इंडियन गोल्ड काउंसिल जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भारत में नाबार्ड पूर्ण वित्त किसे प्रदान नहीं करती है। इसका जो डी है निर्यात और आयात बैंक, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खातों में व्यय की सबसे बड़ी मद है, ये आपको बताना है। इसका जो सी है परिधान, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वशिष्ठ आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ था, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं डैश में, तो ये आपको बताना है किस में होते हैं। तो ए जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तापीय विकिरण होते हैं, तो ये आपको बताना है सी जो, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक डीसी उपकरण जो अति उच्च वोल्टेज पैदा करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। डी जो है इंडक्शन कॉइल, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, इनमें से जो डी है इस्पात, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पीएच में 7 का अंकलन दर्शाता है, पीएच में 7 का अंकन दर्शाता है, ये आपको बताना है। इसका जो उदासीन विलयन, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा यौगिक जल में अघुलनशील है, मीन्स की घुलता नहीं है, वो आपको बताना है। तो सेलुलोज जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन के संशोधक थे या शोधक थे, ये आपको बताना है। इसका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मानव शरीर में चर्बी संग्रहित होती है, कहाँ पर होती है मानव शरीर में चर्बी, वसा उत्तक में, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है किससे, ये आपको बताना है। थ्रोम्बोसिस बीमारी संबंधित है रक्त से, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सिट्रिक्स फलों में प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसका विटामिन सी जो, ये सही आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य में विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ। इसका जो महाराष्ट्र है, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 2018 का इसमें पूछा गया है, अभी 2020 से पिछले साल ही एग्जाम हुआ है। हाल ही में निम्न में से कौन सी बैंक भारत की सर्वप्रथम पीएसयू बैंक बनी जो अपने ग्राहकों के लिए वृहत संपदा व्यवसाय सेवाएं परिचालन में लाई, ये आपको बताना है कौन सी है वो। इसका जो ए है एसबीआई, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन को आप वीडियो को रोककर भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको टाइम चाहिए तो। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध शाही लीची को जियोग्राफिकल इंडेक्सन जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक लीची को ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो वो आपको बताना है कि किस राज्य की है, ये आपको बताना है। बिहार, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बिहार की लीची फेमस है, आप ये मान के चलेगा, और इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है, तो ये आपको बताना है। इसका जो केरल है, ये सही आंसर रहेगा। और हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू त्योहार 2018 मनाया गया है। 125 का असम जो है बिहू, आप जानते होंगे नृत्य है कि ये। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा मानव रहित परिवहन ड्रोन FH-98 का सफल परीक्षण किया है। 127 का जो राइट आंसर है वो बी चाइना, ये सही आंसर रहेगा।
परंतु आप इस बात को नोट करिएगा क्योंकि ये करंट अफेयर है और करंट अफेयर अभी आपसे 2018 के नहीं पूछे जाएंगे। 2021 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, तो आपका एग्ज़ाम आपसे उसी से 2 या 3 महीने पहले के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर हम इसमें आपको नहीं बताएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर की दाईं ओर का 14वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। इसका जो टी है ये बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक कोडिंग सिस्टम में एप्पल को इस प्रकार से कोडिंग में दर्शाया जाता है, तो इस सिस्टम में COW को कैसे दर्शाया जाएगा ये आपको बताना था। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन आएंगे तो इनकी भी आप तैयारी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको रिपीट नहीं होंगे तो इनको हम स्किप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 से हम आपको आगे आप बताने वाले, क्योंकि पहले आपने देखे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद आपने देखे हिस्ट्री से, उसके बाद ज्योग्राफी से, उसके बाद आपने पॉलिटिकल साइंस से, उसके बाद आपने देखे साइंस से, और उसके बाद देखे आपने रीजनिंग, और उसके बाद आपने देखे हिमाचल जनरल नॉलेज के ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको हम अब सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, हिमाचल जनरल नॉलेज शुरू हो गया। अब इसमें नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, आपको बताना है। नालागढ़ का पुराना नाम हिंदूर, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, परंतु इसमें हिंदूर लिखा हुआ है तो हिंदूर नहीं था, हिंदूर था ये। और नेक्स्ट है मुगलों से युद्ध करने के लिए किस राष्ट्रीय राज्य के राजा ने गुरु गोविंद सिंह को आमंत्रण दिया था, गुरु गोविंद सिंह को, तो सिरमौर जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना ये आपको बताना था, तो इसका जो 1956 है ये सही आंसर रहेगा, आज की दिल्ली की तरह। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुंजुम दर्रा अवस्थित है, कुंजुम दर्रे का बहुत बार जिक्र होता है तो ये आपको बताना है। इसका जो लाहौल स्पीति है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बसपा किसकी सहायक नदी है, आपसे पूछा गया था, तो इसमें कोई भी नदी नहीं जो बसपा की सहायक है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपको बताना है। 144 का जो सी है कुल्लू, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काइस कुल्लू। और आपके लिए आज का सवाल है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, इनमें से 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन्हीं में से आपको बताना है। मोनाल, तोता, पश्मी, ट्राइगोपैन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से जो सही आंसर है वो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है तिरोड़ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो इसका जो ए है चिनाब। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हिमाचल प्रदेश का, तो ये है NH3 जो ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला अवस्थित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहादुरपुर किला के कहां पर है, हिमाचल में, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो डी है बिलासपुर, ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हरिराय मंदिर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है चंबा, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा डंडारस नृत्य किया जाता है, डंडारस नृत्य किस जाति या प्रजाति द्वारा किया जाता है, तो गद्दी, ये बिल्कुल सही आंसर 150 का रहेगा। किसके द्वारा रची गई प्रेम कविताओं से गोपा चित्रकला की शैली का उद्भव हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 151 का वो है सी, ए और बी, जयदेव और केशवदास, ये सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा धार्मिक समुदाय लोसर त्योहार मनाता है, लोसर त्योहार मनाता है, तो इसका जो बोध है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाहौली मेला मनाया जाता है, नाहौली मेला कहां पर मनाया जाता है, मंडी में, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, इसका जो सी है 1983 में, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, ये आपको बताना है, तो 1, 2, 3, 123 जो ये बिल्कुल सही आंसर इसमें न रहेगा 155 का। हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ पर स्थित है, तो IIT मंडी में, ये आप जानते होंगे। इस प्रकार से फिर आपको इंग्लिश में 5-7 ये क्वेश्चन आएंगे। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव A, B, C and D, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट में मैं इनको भी आपको बताता जाता हूँ, इसको मैं सिर्फ मार्क करूंगा, इनको आप नोट कर लेना। 157 का रहेगा A, 158 का रहेगा C, ओशियन, इसमें आपको ये सही करना था। 159 का आपको बताना है B, यूटिलाइज, ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और उसके बाद फिर आपको इसमें बताया हुआ कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड
आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव ए बी सी डी एंड फिल द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 160 में रहेगा ए, 161 में आपका रहेगा बी, 162 में रहेगा आपका डी, 164 में रहेगा आपका बी। और उसके बाद फिर हिंदी में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है असल का उपसर्ग शब्द बनता है, क्या बनता है वो आपको बताना था दरअसल। उसके बाद है 166, इनमें कौन से शब्द का अर्थ सर्वथा विभिन्न है, ये आपको बताना था। इसका जो कबूतर है ये सही आंसर रहेगा। गंगा का पर्यायवाची है सी। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो इसके लिए एक शब्द है अनुबररा, ये बिल्कुल डी जो ये 68 का रहेगा। महाधन इसका विच्छेद हुआ है, इसमें आपको संधि करनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो महेश सी जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। शुद्ध शब्द है इनमें से 170 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। उच्छ्वास जो ये बिल्कुल शुद्ध शब्द इसमें रहेगा। और तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रीवियस ईयर का 16 क्वेश्चन पेपर आप अभी इस चैनल पर देख रहे थे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है ये आपसे हमने पूछा है, तो कमेंट में आप अभी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट आप जरूर करिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर बड़े एग्जाम से पहले उसका क्वेश्चन पेपर आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।